हेलो स्टूडेंट, देखिए एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। अ सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड विद अ टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल ऑफ द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। मान लीजिए ये ए बी एक पोल है और ए सी जो है ये एक रोप है। ये ए बी पोल से टाइटली स्ट्रेच्ड है, बंधी हुई है। तो देखिए किस तरह से ए बी पोल है एक, ठीक है, और ये रोप है, एक रस्सी है 20 मीटर लॉन्ग। तो ये पोल से बंधी हुई है रस्सी और ये इसके साथ 30 डिग्री का एंगल बना दी है। तो अब आपको बताना है कि पोल की हाइट कितनी है। तो ये देखिए परपेंडिकुलर हो गया ये और ये हाइपोटेनियस हो गया। और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है? तो इसमें क्या करना है आपको, ये साइन पी अपॉन एच होता है, पी अपॉन एच फर्स्ट वैल्यू साइन की होती है। तो साइन 30 इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज अ पोल, ए बी इज अ पोल एंड ए सी इज अ रोप। ए बी तो एक पोल है ना, एंड ए सी इज अ रोप, ऐसी रोप है। तो अब आप साइन 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज पी अपॉन एच। अब परपेंडिकुलर कितना है? ए बी, और हाइपोटेनियस है 20, रोप है ना। और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है टेबल के अकॉर्डिंग? 1/2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 2ab इज इक्वल्स टू 20, 2ab इज इक्वल्स टू 20। तो ab इज इक्वल्स टू 20/2, यानी ab इज इक्वल्स टू 10 मीटर। Hence the height of pole is 10 मीटर। ये आपका आंसर हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है? अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग द एंगल 30 डिग्री विद इट। द डिस्टेंस बिटवीन द foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of a tree. यानी एक जो ट्री है वो स्टोन से टूटकर जमीन पर गिर गया है। तो अब ये हाइट बतानी है कि ट्री की हाइट कितनी थी और मिडिल पार्ट से वो टूट कर गिरा है। सपोज ए बी इज अ ट्री और ये ट्री जो है ब्रेक करता है यहाँ से सी पार्ट से, ठीक है। ए बी यहाँ पर एक ट्री है, ए बी इज अ ट्री, और ये ब्रेक करता है सी पार्ट से और ये ग्राउंड को टच करता है यहाँ पर डी पॉइंट पर। और इस ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 30 डिग्री का। कितने मीटर की डिस्टेंस पर? 8 मीटर की डिस्टेंस पर बनाता है। अब ये बताना है कि ट्री की हाइट कितनी है, यानी ए बी फाइंड करना है आपको। तो पहले कुछ स्टेटमेंट लिख लेते हैं। ए बी इज अ ट्री, या आप लिख लेना इन ट्राइंगल सी बी डी, इन ट्राइंगल सी बी डी, CBD ट्राइंगल में ले लें तो क्या हो जाएगा? ये 1030 हो जाएगा। 1030 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मान लीजिए सपोज ये x है, ये x है और ये y है, ये पार्ट। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ये BC और बेस हो जाएगा 8, BC परपेंडिकुलर BC हो जाएगा ये, और बेस कितना हो जाएगा? 8, यानी आपका हो जाएगा x अपॉन 8। और 1030 की वैल्यू आपको पता है 1/√3 x/8। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। x√3 इज इक्वल्स टू 8, तो x इज इक्वल्स टू 8/√3 मीटर। ये हाइट, ये x की वैल्यू आई, ठीक है। अब आपको x प्लस वाई फाइंड करना है, यानी ये भी फाइंड करना है। तो फिर दोबारा लेते हैं इसी ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में फिर दोबारा लेते हैं इन ट्राइंगल सी बी डी, क्योंकि अब हमें वैल्यू ये फाइंड करनी है। देखिए ये स्टॉर्म से, जब ये तूफान से, स्टॉर्म से, आंधी से टूटा तो ये पार्ट जो है ब्रोकन पार्ट तो ज़मीन को टच करता है। जब ये वाई है ये पार्ट, तो ये भी वाई होगा, सेम होगा ना लेंथ। तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस और ये है बेस, ठीक है। तो cos 30 कोस हो जाएगा इसमें, cos 30 इज इक्वल्स टू
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है 8 और हाइपोटेन्यूज कितना है y। cos 30 की वैल्यू क्या होती है टेबल के अकॉर्डिंग √3/2, 8 अपॉन y। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3y इज इक्वल्स टू 16, 8 टू द 16, तो ये y की वैल्यू आ जाएगी, y इज इक्वल्स टू 16/√3, ये y की वैल्यू आ गई। अब आपको के पास x की वैल्यू भी आ चुकी है और y की वैल्यू भी आ चुकी है, तो हाइट ऑफ ट्री है AB, हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल्स टू AB और इज इक्वल्स टू x प्लस y। x की वैल्यू है आपके पास 8/√3 और y की वैल्यू है 16/√3, दोनों को आप एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 8 + 16 24। ठीक है, अब इसको अगर आप 8 × 3 में ब्रेक कर देंगे तो √3 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 8√3 इंटू √3 अपॉन √3। भाई ये 3 है, 3 को 2 टाइम्स लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, √3 से √3 कैंसिल, तो ये 8√3 मीटर, ये हाइट ऑफ ट्री। तो ये आपका आंसर हुआ। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।